यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आ गई, जहाँ कन्हैया है, जहाँ परम पिता परमात्मा है। कोई देवता ब्रज का, कोई गोपी बन गई, तो कोई ग्वाला बन गया, तो कोई गैया बनी, तो कोई वृक्ष बन गया, तो कोई ब्रज की रज बन गया। बस किस तरीके से हम प्रभु के पास रहें, कोई जिसको जो रूप धारण करने को मिला, सबने चाहा हम भी ब्रज की रज में कन्हैया के साथ पड़े रहें। इतना आनंद ब्रज में छा गया कि पक्षी भी, कोयल भी कुहू कुहू करना भूल करके कृष्ण कृष्ण करने लगी। इतना ब्रज में कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का प्रेम। कन्हैया का जन्म हुआ है, सारी गोपियां आ रही हैं, सारे ग्वाला आ रहे हैं, आकर के नंद बाबा को, यशोदा मैया को बधाई दे रहे। अरे बाबा, अरे मैया बधाई हो, अरे मैया तेरे तो भाग्य खुल गए मैया, 80 वर्ष की आयु में तेने इतनो सुंदर छोरा को जन्म दियो मैया, तेरे भाग्य को कौन वर्णन करे, जिसका बड़े बड़े देवता भी हाथ में आरती की थालियां लेके पूजा के लिए लाइन में खड़े होते। मैया, आज वो कन्हैया तेरे घर के आंगन के पल्ले में झूल रहा है, तेरा कितना भाग्य है। भले ही कन्हैया परमात्मा हो, लेकिन मैया के लिए तो कन्हैया उसका छोटा सा छोरा था, जिसको मैया बड़ा प्रेम करती थी। गोपियां, सारी गोपियां, कोई अब कन्हैया को अपना बेटा मानती, कोई कन्हैया को अपना सखा मानती। क्योंकि देखिए, भगवान के साथ अगर आपको प्रेम करना है तो भगवान के साथ एक संबंध बनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा तब तक संवाद भी नहीं होगा। आप राह चलते किसी भी आदमी से बात नहीं करते हो, लेकिन अगर आपका उससे कुछ संबंध है, अगर वो आपका दोस्त है, अगर वो आपके परिवार वाला है, तब आप उससे बैठ के बातें करोगे। संबंध है तभी संवाद है। अब संबंध कौन सा होना चाहिए, ये तो सबकी अपनी अपनी भावना है। कोई कन्हैया को कुछ मानता है, कोई बेटा मानता है, तो कोई पिता मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राय रामानंद बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को राय रामानंद बता रहे थे कि भगवान के साथ कौन सा भाव सबसे श्रेष्ठ है। राय रामानंद जी ने कहा महाप्रभु से कि महाराज, सबसे बढ़िया भाव तो जो है ये सखा का भाव है। कन्हैया को अपना मित्र मानो, उसको दोस्त मानो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ भैया, राय रामानंद से कहा कि बड़े अच्छी बात है, सखा भाव होना चाहिए, लेकिन कुछ और आगे बोलो। ये श्रेष्ठ है सखा का भाव, लेकिन कुछ इससे और बढ़ के होना चाहिए। फिर राय रामानंद जी ने कहा कि महाराज, भगवान के साथ वात्सल्य का भाव हो। वो आपका बेटा बने, आप उनका, या फिर वो आपके पिता बने, आप उनके बच्चे बनो। फिर से महाप्रभु ने कहा हाँ ये भी अच्छा है, लेकिन आगे कुछ और कहो, इससे भी कुछ और श्रेष्ठ। राय रामानंद जी बोलते गए, सारे भाव को बताते गए, लेकिन अंत में जब एक बात राय रामानंद जी ने कही, तब श्री चैतन्य महाप्रभु उछल पड़े। तब कहा कि भगवान के साथ कांत भाव होना चाहिए। जैसे श्री महाप्रभु ने सुना, महाप्रभु उछल पड़े, यही साध्य सार, यही सबका सार है, कांत भाव, मंजरी भाव। प्रभु जितने भी गौड़िया संप्रदाय के भक्त हुए, सभी ने भगवान के साथ एक कांत भाव, एक मंजरी का भाव, संबंध भगवान से बनाया।
तो इसलिए जो भी आप चाहो, ये तो महाप्रभु की बात है, बाकी आप जो भी चाहो, लेकिन भगवान के साथ संबंध जरूर बनाओ। सारी गोपियां आ रही है और कन्हैया तो है ही इतना सुंदर कि जो एक बार देख ले तो बस गया काम से। वो तो फिर कन्हैया को जिसने देखा वो तो पागल। भले ही कृष्ण काले से हैं, सब जानते हैं, कन्हैया बड़े सांवले हैं। किसी ने पूछा कन्हैया आप काले क्यों? मैया तो बाबा तो बड़े गोरे गोरे हैं, आप काले कहाँ से आ गए? अब कोई अंग्रेज को कोई अफ्रीकन बालक हो जाए तो शक तो होगा। सारी गोपियां ऐसी ही चिढ़ाती थी कि तू मैया को छोड़ा ना तो आधी रोटी में मांग के लाए। तो कन्हैया तुम काले कहाँ से हो गए? तब कहा कि जैसे बादलों का रंग जो है वो सफेद है, लेकिन जब उसमें जल भर जाता है तब वो बादल काले हो जाते हैं, वैसे हमारा कन्हैया भी गोरा है, सफेद है, लेकिन जब उसमें करुणा का जल भर जाता है तब वो सांवला हो जाता है। और करुणा तो कन्हैया में कूट कूट के भरी है, दया कृपा तो बस पूछो ही मत। लोग कहते ध्यान करो ध्यान करो। अरे वृंदावन में जाके एक बार बांके बिहारी को देखो। हमारा बांके बिहारी इतना सुंदर है कि आपकी आंख बंद होने ही नहीं देगा। ध्यान तो तब करोगे, आंख ही बंद नहीं होने देगा, उसका स्वरूप ही इतना सुंदर है। लोग कहते हैं अरे देखो बांके बिहारी का बंगला कितना सुंदर फूलों से सज रहा है, और देखो ठाकुर जी भी कितने अच्छे लग रहे हैं इस फूलों की वजह से। लेकिन ये गलती है। अरे बांके बिहारी बंगले से फूलों से नहीं सज रहा, जबकि बंगला बांके बिहारी से सज रहा है। वो इतना सुंदर है कि उसने मंदिर की शोभा बढ़ा रखी है। ऐसा कन्हैया बाल कृष्ण लाल बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब गोपियां आती हैं, मैया को बधाई देती हैं। कोई गोपी कहेगी मैया सोना दे दे तेरे छोरा भयो, कोई कहेगी मैया चांदी दे दे, कोई कुछ मांगी कोई कुछ मांगी। एक गोपी बोली मैया न सोना चाहिए न चांदी चाहिए, मोतो तोते हीरा चाहिए। मैया बोली चल ले हीरा को हार ले जा। बोले ना ना मैया ये तो नकली हीरा है, मोकू तो असली हीरा चाहिए जो तेरी गोदी में बैठो मैया। बस एक बार या हीरा को तू मेरी गोदी में दे दे बस। मैया ने तुरंत कन्हैया को उठा के गोपी की गोदी में दिया, और गोपी ने कन्हैया को हृदय से लगाया, और आंखों से आंसू की धारा बही, और धारा जाके सीधा कन्हैया के चरणों पर गिरी, मानो गोपी ने अपने आंसुओं से कन्हैया के चरणों का अभिषेक किया। सबको कन्हैया आनंद दे रहे हैं। बाबा भी मैया भी आज जितने खुश कि जो आए जो मांगे सब लुटा दे। पूरा ब्रज जो था, पूरा ब्रज दूध और दही से भर गया। मक्खन दूध दही की तो कोई कमी थी नहीं। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी। सब ने आनंद लिया। लक्ष्मी जी आ गई, कुबेर आ गए, कुबेर ने सारे खजाने खोल दिए। आज कन्हैया ब्रज में आया है। ब्रज की गलियों में देवी देवता भी लोट लगाने लगे। अरे जिस ब्रज में, इस रज में कन्हैया नंगे पैर जब दौड़ेगा गैया के पीछे पीछे, ये रज कितनी महान है। जिसके ऊपर परमात्मा के चरण पड़ेंगे, उसकी रज की महत्वता को बढ़ाने के लिए ही भगवान जब तक ब्रज में रहे, भगवान ने कभी चप्पलें नहीं पहनी। ये भगवान का नियम था। जब तक ब्रज में रहूंगा तब तक कोई पैर में कोई चप्पल, कोई चरण पादुका नहीं पहनूंगा। ऐसा सुंदर आनंद सभी ने बड़ा भाव से, बड़े उत्सव मनाया। और फिर धीरे धीरे समय बीता। श्री ठाकुर जी हमारे कन्हैया 4 दिन के हुए। अब सारे, जब प्रभु का जन्म हुआ था तब सभी देवी देवता आए थे, लेकिन बेचारे शंकर जी रह गए। अब शंकर जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब सही,
अब जाते हैं और अब तो शांति भी होगी तो आराम से दर्शन करके आएंगे। आए मैया के द्वार पर दर्शन करने के लिए, लेकिन हमारी यशोदा मैया तो बड़ी भोली भाली, बड़ी सीधी सादी सी थी। बाबा के स्वरूप को देख के खड़ी खड़ी कांपने लगी। अरे बाबा नाना, अपने छोरा के दर्शन तो मैं ना कराऊं। बाबा कुछ चाहिए तो मांग, सोने की चरण पादुका दे दूं। बाबा तो को अन्न के भंडार खोल दूं, तो को अच्छी सी कुटिया बनवा दूं, आश्रम बनवा दूं, पर छोरा के दर्शन ना करवाऊंगी। अब बाबा समझ गए मैया बड़ी हटीली है, मैया मानेगी नहीं, इसलिए श्री अब तो डायरेक्ट ही भगवान से कांटेक्ट करना पड़े तब तो कुछ काम चले। श्री ठाकुर जी पल्ले में लेटे थे। श्री शंकर भगवान ने मन ही मन कन्हैया को कहा, और तब कन्हैया ने शंकर भगवान से मिलने के लिए एक बड़ी भारी नौटंकी की। भगवान श्री कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। अब बच्चा रोए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैया समझ जाएगी रो रहा, भूख लगी होगी शायद, दूध पिला दो, शायद मान जाए। अब कन्हैया को मैया ने गंगी गैया का दूध पिला दिया, पर कन्हैया कहाँ चुप। अरे रोग तो कुछ दूसरा था, भूख थोड़ी लगी थी, फिर भी चुप नहीं हुए। अब मैया ने सोचा कि मेरे छोरा के ऊपर तो कोई बड़ी जंतर मंतर, कोई टोना टोटका कोई गोपी कर गई है, अब उतारूं कैसे। तब उतारने के लिए जादू भूत प्रेत सब उतारने के लिए किसको बुलाऊं। शंकर जी से जाके पूछा, महाराज भूत प्रेत उतार सकते हो, हमारे कन्हैया के लाला के ऊपर भूत चढ़े हुए हैं। अरे बाबा तो गदगद हो गए। अरे मैया यही तो चाहता था। अब तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए और तुम अपने मित्र के घर मांगने जाओ। अब हिम्मत नहीं हो रही कहने की, और सामने से ही तुम्हारा मित्र बोल दे कि भैया देखो मेरे पास ये 10 लाख रुपए, इनको संभालने के लिए जगह नहीं है, कुछ 1 महीने तक तुम अपने पास रख लो। तो लॉटरी लग गई। अब शंकर भगवान बोले, अरे मैया भूत प्रेत, अरे मैया हमारा तो नाम ही भूतनाथ है, तू कहे तो या दुनिया के सबके भूत उतार दू, तेरे लाला कौन सी बड़ी चीज है, ला जल्दी बाहर लेके आ। मैया कन्हैया को बाहर लेके आई और श्री शंकर भगवान ने अब श्री ठाकुर जी का दर्शन किया। और जैसे ही कन्हैया को देखा और कन्हैया ने बाबा को देखा, तुरंत रोना बंद और हंसी शुरू। मैया समझ गई बाबा बड़ो ज्योतिषी है, बड़े कुछ जाने, क्योंकि लोगों को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन जो बेचारी गांव की महिला होती है ना, उनको जब तक चमत्कार ना दिखे वो मानती नहीं। बाबाओं को भी पहले फंसा के परीक्षा ले लेके पूछ लेंगे कि असली बाबा है कि झोला छाप है। अच्छा बाबा तू ये बता, कंस के ताऊ को नाम कहा हो। अब बेचारे बाबा भी फंस जाए कि कंस को ताऊ तो महाराज हमने भी कोई से ग्रंथ में नहीं पढ़ा। लेकिन हमारी मैया को तसल्ली हो गई कि नहीं नहीं बाबा बड़ा जानकार है। कन्हैया को ले आई पास में और श्री शंकर भगवान ने कन्हैया को प्रणाम किया, मैया की परिक्रमा की और प्रभु का दर्शन करके श्री शंकर भगवान अपने कैलाश लोक को चले जाते हैं। तो इस तरह श्री बालकृष्ण लाल का दर्शन किया। उसके पश्चात अब श्री ठाकुर जी 6 दिन के हुए, तब पूतना आई प्रभु को मारने के लिए, कंस के द्वारा भेजी गई थी और स्तन में कालकूट विष भर के लाई थी कन्हैया को मारने के लिए। लेकिन कन्हैया ने उसका जब दूध पान करना प्रारंभ किया तो प्रभु दूध के साथ साथ उसके प्राणों को खींचने लगे। अब जब पूतना के प्राण खींचे तब पूतना घबराई। अब आई थी वेश बदल के, लेकिन अब अपने उसी असली वेश में, राक्षसी वेश में आके कन्हैया को गोदी में लेके आकाश में उड़ गई। उड़ती जा रही है, हाथ उठा के चिल्लाती जा रही है, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिनी, छोड़ दे, अरे छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। कन्हैया बोले, अरे पूतना मौसी तू कन्हैया को ना जाने, चाहे एक बार पकड़ ले वाको तो उद्धार करके ही छोड़े। अब तो मौसी तेरो उद्धार करके ही छोड़ो।
उड़ती गई। अंत में कन्हैया ने जैसे प्राण खींचे, एक बहुत बड़े बगीचे में जाके गिर गई और वही उसका प्रभु ने उद्धार कर दिया। पूतना का श्री ठाकुर जी ने उद्धार किया। अब धीरे धीरे हमारे कन्हैया से मिलने के लिए गोपियां आती हैं। तो कन्हैया पल्ले में बैठे होते हैं, गोपियां दर्शन करती हैं कन्हैया के। अच्छा, गोपी का मतलब क्या है? गोपी का अर्थ अलग अलग संतों ने, किसी ने कुछ बताया है अपने अपने मतों के द्वारा। लेकिन गोपी का जो अर्थ बताया जाता है, गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो हर एक इंद्रियों से, सिर्फ एक से नहीं, हर एक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, उसका नाम गोपी है। जिसकी आंख सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को देखे, जिसके कान में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कथा का गुंजायमान हो, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण वर्णन के अलावा कुछ दूसरा हो ही ना, जिसके चरण हमेशा, जिसके पैर हमेशा कृष्ण दर्शन के लिए ही आगे बढ़े, जिसकी हाथ की इंद्रियां हमेशा कृष्ण की सेवा करने के लिए ही आगे बढ़े, उसका नाम गोपी है। गोपी हर एक कर्म से, हर एक इंद्रियों से कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित थी कि आधी रात को मैया के महल की ओर दौड़ पड़ती थी। गोपी को नहीं मालूम था कि आधी रात हो रही है, बस कृष्ण से मिलने की तड़प उठी तो बस उठ के दौड़ पड़ी। कृष्ण से नाता बना लिया। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है, उसका एक नियंत्रण होता है। जैसे गाय स्वतंत्र है लेकिन फिर भी वो रस्सी से बंधी है। गंगा यमुना आदि नदियां स्वतंत्र हैं, फिर भी वो दो कूल यानी दो किनारों से बंधी है। वैसे ही जीव जो है, इंसान जो है, इसके बंधन कौन है? इसके दो किनारे कौन है? माँ है, बाप है, परिवार है, पति है, पैसा है, घर है, मकान है, दुकान है। लेकिन जिस तरह गंगा यमुना दो कूलों से बंधी है, जीव के लिए भी दो किनारे, दो बंधन होने आवश्यक हैं। अभी संसार बंधन है, लेकिन सत्संग सुनने के बाद आपके दो जो बंधन हो वो भगवान के साथ हो और अपने गुरु के साथ हो। ये दो किनारे आपके होने चाहिए, क्योंकि जीवन का जो ध्येय है, जीवन का जो सार है, वो यही है, कृष्ण से प्रेम करना, जीवन का लक्ष्य। अच्छा, सृष्टि में कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु व्यर्थ में प्रकट नहीं होती, उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। कोई भी वस्तु, जैसे आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी बताया जाता है, अब जैसे मक्खी है, मच्छर है, हमारे लिए ये व्यर्थ है, लेकिन ये किसी का भोजन है, किसी दूसरे पशु का, वो दूसरा किसी और का भोजन है। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ इस संसार में, सृष्टि में महत्व है। तो क्या इतना बड़ा जो मनुष्य है, ये क्या व्यर्थ में ही पैदा हुआ है? इसका भी कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य है? सृष्टि के 5 तत्व, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों ने एक बार आपस में चर्चा की कि हम दुनिया में कितनी अहमियत रखते हैं। आकाश से पूछा, आप क्या करते हो? बोले, मैं दुनिया को छत्र छाया देता हूं। वायु से पूछा, तुम्हारा क्या महत्व है? बोले, जब तक सांस नहीं आदमी लेगा तो जिंदा कैसे रहेगा, मैं तो बड़ी महत्वपूर्ण हूं। तेज से पूछा, आंखों में तेज है, अगर ये सूरज है, प्रकाश है, तभी तो जिंदा है।
फिर जल से पूछा, जल ने कहा कि जल बगैर तो कोई जी ही नहीं सकता, भोजन बगैर भले 2-4 दिन जिए लेकिन जल बगैर कैसे जिएंगे। पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी ने कहा मैं सबका बोझ धारण करती हूँ, मैं अन्न उगाती हूँ जिसको लोग खाते हैं। फिर इन पांचों तत्वों ने सोचा कि जब हम अकेले अकेले इतनी अहमियत रखते हैं तो जिस मनुष्य में हम पांचों तत्व मिले हुए हैं वो कितनी अहमियत रखता होगा, वो इस सृष्टि में क्या क्या करता होगा। पांचों तत्वों ने इस इंसान से पूछा, हम तो ये काम करते हैं लेकिन तुम क्या करते हो। इंसान से, मनुष्य से पूछा, तुम क्या करते हो। क्या जवाब दे मनुष्य, सर खुजाते हुआ बोला, मैं अब मैं के आगे क्या बोले। पांचों तत्व ने हंसते हुए कहा, मनुष्य मैं के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। मेरा मेरा मैं, मेरा मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इस मैं के अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकता, इसी में फंसा। कहते मेरा घर है। अरे मेरा घर है, इस घर में जो ईंट लगी वो तुमने बनाई? किसने बनाई? किसने बनाई? कुम्हार ने। कुम्हार से पूछो ईंट तुम्हारी है? बोले नहीं नहीं, मैंने तो मिट्टी से बनाई। मिट्टी किसकी है? मिट्टी कौन लाया? ईंटें तुम्हारी नहीं तो घर तुम्हारा कहां से हो गया? इस मैं ये मनुष्य बस यही कर सकता है। जीव कहते हैं ना, बकरी जीवन भर मैं करती है, लेकिन जब मर जाती है, जब उसकी खाल को तानपुरे में लगाया जाता तब तू करती है। मरने के बाद समझ में आता है कि मैं नहीं, तू यानी आप। अच्छा देखिए, कोई भी मनुष्य कभी नहीं चाहता कि उसको दुख मिले, कभी नहीं चाहता कि उसको दुख मिले। अरे कुछ जो महान जैसे बुआ कुंती हुई, उनकी तो खैर बात अलग है, लेकिन एक साधारण इंसान कभी नहीं चाहेगा कि उसको दुख मिले। एक पशु भी वही, एक कुत्ता भी वही पूंछ हिलाता है जहां उसको खाने को रोटी मिलती है, जहां उसको सुख मिलता है। पशु भी सुख के पीछे भागता है, इंसान भी, लेकिन फिर भी उसको दुख मिलता है। एक वृक्ष पर पक्षी एक घोंसला बनाए, घोंसले में अपने अंडे अंडे रखे। अब एक सर्प आया और उसने उस घोंसले के अंडों को खा लिया, सांप ने। अब वो पक्षी रोए, हमारे अंडों को इसने खा लिया, कहाँ जाएं, किससे कहें। उस पेड़ के नीचे एक नेवला रहता था। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस सांप को मैं मारूंगा। और उसने सांप को मार दिया। अब पक्षियों ने सोचा कि हाँ, अब हम सुखी रहेंगे। लेकिन वही नेवला दूसरे दिन पेड़ पर चढ़ के उसी के अंडों को खा गया। तीसरे दिन एक दूसरा नेवला आया, उसने कहा कि ये तो तुम्हारा शत्रु है, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने नेवला से लड़ाई की, उस नेवले को मार दिया। अब पक्षियों ने सोचा अब हम सुखी हैं। लेकिन फिर वही हालत, फिर वो दूसरा आया, उसने भी वही काम शुरू किया। वैसे ही ये जो संसार रूपी ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष पर जीव अपना घोंसला बनाता है, कोई धन का, कोई प्रतिष्ठा का, कोई सम्मान का, और फिर उसमें कोई ना कोई येन केन प्रकारेण सुख ढूंढता है। लेकिन कभी तो तनाव रूपी नेवला, कभी दुख रूपी सर्प, कभी रोग रूपी सर्प आ करके बार बार उसके घोंसले को चाटता है, फिर भी सुख नहीं मिलता। क्यों? इतना सुख के पीछे भागने के बाद भी। तब श्री नानक देव ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार दुखी है। जैसे एक रेगिस्तान में कोई पानी की खोज में प्यासा जाए तो बड़ी दूर उसको दिखाई देता पानी है, लेकिन जब और नजदीक जाए तो वो खत्म। तो
तो नानक दुखिया सब संसार, फिर आगे एक दूसरा शब्द लिखा, सुखी बसे जिसे नाम आधार। सुखी इस दुनिया में अगर कोई होना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण जिसने पकड़ ली वो इस दुनिया में सुखी है। बाकी इस दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। आनंद सिर्फ उसी को है जिसने प्रभु के चरणों को पकड़ा। इसलिए कल भी आप सभी ने, हम सब ने मिलके बार बार यही कहा कि नंद के क्या, नंद के आनंद भयो। क्यों? क्योंकि कृष्ण चरणों के अलावा आनंद कहीं है ही नहीं। कहीं भी घूमो आनंद तो सिर्फ और सिर्फ श्री ठाकुर जी के चरणों। आज गोपियां, आज यशोदा भैया, सारे ब्रजवासी सुखी हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कृष्ण प्रेम है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सबको भी सुख मिले, चाहते तो सभी होंगे, कौन कौन चाहते सुख मिले? अरे भैया शर्माओ मत, सुख तो बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा सब चाहते हैं। सुख को पाने का एक ही रास्ता है, भगवान और उनके नाम में भरोसा और समर्पण। तो अब धीरे धीरे हमारा अभी बड़ी लंबी कथा बाकी है। आज कन्हैया की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं भी आपको श्रवण कराना बाकी है। तो आइए, आज भगवान श्री कृष्ण आज पलने में लेटे हैं और प्रभु आज कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, उसका वर्णन एक ब्रज के भक्त ने अपने भाव के, अपने शब्दों के द्वारा भजन के रूप में प्रकट किया है। तो आइए सभी भाव और श्रद्धा से गाते हुए आप ये सोचिए, देखिए आज की जो कथा है ये सुनने के लिए नहीं है। आज की कथा जो है ये देखने के लिए है। तो आज आप यही सोचिए कि आपका जो देह है, आपका जो तन है, ये गोकुल में कन्हैया के घर में, मैया के महल में है और आज कन्हैया अपनी पल्ले में बैठे बैठे कैसे लग रहे, सभी भाव से श्रद्धा से गा। चांदी की पालकी रेशम की डोर डारी, चांदी की पालकी रेशम की डोर डारी, झुलना में झूले मेरे बाके बिहारी, झुलना में झूल मेरे बाके बिहारी, पलना में झूले मेरे बाके बिहारी, पलना में झूल मेरे बाके बिहारी। चांदी की पालकी रेशम की डोर डारी, चांदी की पालकी रेशम की डोर डारी, पलना में झूल मेरे बाके बिहारी, पलना में झूल मेरे बाके बिहारी। कथा का 5वां दिन हो गया। अब बार बार कहना ना पड़े, आप सब श्रोता बड़े समझदार हो। कन्हैया के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, कन्हैया कैसे सुंदर है और आप सब लोग ऐसे चुपचाप बैठो, ऐसे थोड़ी आनंद आएगा। जब तक भगवान के नाम में प्रेम से नृत्य नहीं करोगे, ताली नहीं बजाओगे, गाओगे नहीं, कैसे आनंद आएगा। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के कजरारे कारे कारे मोटे मोटे नैना, कजरारे कारे कारे मोटे मोटे नैना,
कजरारी कार कार मोटे मोटे नैना। देख छवि नटखट की जियरा भरे ना। देख छवि नटखट की जियरा भरे ना। देख छवि नटखट की जियरा भरे ना। देख छवि